या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। चंद्र हासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दत्ता देवी दानव घातिनी। प्रिय भक्तजनों, आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण व्रत कथा को सुनेंगे। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा करी, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा करने वाला भक्त इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा को सुनेंगे। महाबली चंड और मुंड बड़े ही शूरवीर थे। शुंभ की आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। देवताओं का हित साधने वाली भगवती जगदम्बा वहां पहले से ही मौजूद थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे बोले कि हे देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंग को नहीं जानती? हे सुंदरी, तुम इस समय यहाँ अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी साथ है। हे दुर्बुद्धे, इस स्थिति में तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को किस प्रकार जीत पाओगी? क्या कोई स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा विनाश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे तन्वगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल पर विचार कर लेना चाहिए था। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो, यह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े ही कुशल नेता हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। भला उनके सामने तुम कहाँ टिक पाओगी? इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट डालने वाला, हाथियों को विदीर्ण करने में कुशल, देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। हे कांते, तुम व्यर्थ गर्व करती हो। हमारे प्रिय वचन को तुम ध्यान से सुनो। हे विशाल लोचने, यही करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी होगा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों से दूर रहे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली हे देवी, तुम बड़ी ही विदुषी हो। शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो डालो। देवताओं का समाज इनके द्वारा कुचल डाला गया। इसी से इनका प्रशंसनीय प्रभुत्व है। प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है? संदेह कार्य में विद्वान पुरुष प्रवत नहीं होते। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं, इसलिए सामने आकर देवता गणों ने तुम्हें भेजा है। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं,
तुम इनके वाग जाल में फंस गई हो, इनकी शिक्षा के रंग में तुम ढल गई हो। इससे तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वालों को छोड़कर धार्मिक मित्र को अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत ही स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे ये सत्य वचन कहे हैं। इस समय महाराज शुंभ के हाथ में विजयश्री है। अखिल भूमंडल के वे स्वामी हैं। देवताओं पर उनका अधिकार है। ये बड़े सुंदर, सुयोग्य, शूरवीर, रसशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुंभ की आज्ञा से संपूर्ण लोकों की संपत्ति भोगने का तुम्हें सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार चंड के कहने पर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज कर बोली कि अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें कर रहा है? विष्णु और शंकर को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और नहीं किसी पति से मेरा कोई लेना देना है। अरे तुम ध्यान से सुनो, संपूर्ण जगत मेरा शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया है। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने काल के गाल बन गए। अब भी मारे जा रहे हैं और आगे भी मेरे हाथों मारे जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है वह सब व्यर्थ है। तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता। शुंभ और निशुंभ बड़े ही दुष्ट हैं। उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तू उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी तेरे बंधु बांधव हैं, वे सभी थोड़े समय के बाद तेरे जैसे अनुगामी बनेंगे। मैं अब संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे मूर्ख, तू विषाद मत कर। युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध होकर रहेगा। शुंभ निशुंभ और मदो उन्मत्त रक्त बीज भी मेरे ही हाथों मारे जाएंगे। मैं उन सब का सम्रागण में वध कर दूंगी। तू यहाँ रहना चाहता है या भागना चाहता है? अगर यहाँ रहना चाहता है तो शस्त्र हाथ में ले और मेरे साथ युद्ध कर। तू कायर जैसी बातें क्यों करता है? देवी के ये उत्तेजित वचन सुनकर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा नहीं रही, बल्कि अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध से भरकर गरज उठा। उस गर्जना से देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, साध्यों, किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता उमड़ गई। देवी का चंड और मुंड के साथ घोर युद्ध शुरू हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार, बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश भर गया। मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों ओर फैल जाते हैं। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में आ गया। उसकी आकृति बड़ी ही भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने शुरू कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण देवी की मुख की आकृति ऐसी हो गई जैसे कोई काली घटा छा गई हो। उनके केले के फूल के समान नेत्र थे, टेढ़े भौवें थी। यूं ही काली वेश में वे विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित हो रही थी। उनका वक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावड़ी हो। खटवांग, तलवार, पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी कालरात्रि उत्पन्न हो गई हो। उनका विशाल मुख था, उनकी जीभ लपलपा रही थी, उनकी मोटी जांघें थी, उनके द्वारा असुर काल के घास बन रहे थे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और अपने मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती।
वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुंह में डाल रही थी, साथ ही अट्टहास कर रही थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुंह में डालकर दांतों से चबा रही थी। अब चंड और मुंड अपनी सेनाओं का संगार होते देख बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने का प्रयास करने लगे। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर चक्र चला दिया। वह बार बार गरज रहा था। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टूक टूक होकर गिर पड़ा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट करी। देवी के बाणों से अत्यंत व्यतीर्ण होने के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाणों की बरसात करने लगा। उसके बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर जान पड़ती थी, परंतु देवी ने इशिकास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सहन न कर सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद उठा रहे थे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई, तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड की गदा घात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी, अतः वह दूसरा भाई भी बंध गया। चंड और मुंड दोनों दानुओं को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई और बोली कि हे प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनाई से परास्त होने वाले इन दोनों दानुओं को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा कि चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा कि हे रणप्रिय, तुम बड़ी ही विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा कि युद्ध भूमि यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी, ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। ऐसा कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड का मस्तक काट डाला। वे आनंद से भरकर उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन प्रबल दानुओं का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से बोली कि हे कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध कर दिया। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज तुम चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगी। तदनंतर चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बचे हुए सैनी भागकर शुंभ के पास पहुंच गए। कितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए, कितनों के हाथ शरीर से अलग हो गए। उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी। रोते हुए वे शुंभ के सामने पहुंचे और बोले कि महाराज, हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाएगी। उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उनके काल के घास बन गए। अंग भंग हुए हम सब भी घबराए हुए आए हैं। काली के प्रयत्न से युद्ध भूमि भयंकर हो गई। मालव देशवासी बहुसंख्यक पैदल सैनिक, हाथी घोड़े सब मरे पड़े हैं। रुधिर मांस मज्जा की एक कृत्रिम नदी बह रही है। कटे केश उसमें सवार के समान जान पड़ते हैं। रथों के टूटे हुए चक्के भंवर हैं। बिना बाहु के धड़ मछली और कटे हुए मस्तक तुम्बी के फल के समान जान पड़ते हैं। उसे देखकर कातर हृदय कांप उठते हैं। साथ ही शूरवीरों के हृदय में उत्साह भर जाता है। हे महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर देगी। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली वह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो आपका क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधु बांधुओं को मृत्यु के मुख में झोंक रहे हैं। हे महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे।
हे जगत प्रभु, देव की अद्भुत करामात देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक इस स्त्री के हाथ ही संपूर्ण राक्षस काल के घास बन गए। आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं। इस समय तो आपके पास सैनिक भी हैं, फिर भी यह एक स्त्री निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए आपको ललकार रही है। प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या करी थी। लोक पितामह ब्रह्मा जी से वर देने के लिए आपके पास आए थे। महाराज, उन्होंने आपसे सुव्रत वर मांगने के कहा। तब आपने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान देने से इनकार किया। तब आपने देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, यक्ष, किन्नर, इनमें से कोई भी न मारे ऐसा वरदान मांग लिया। अब आपको मारने के लिए यह स्त्री आई है। आप बुद्धि पूर्वक सम्यक प्रकार से विचार करके युद्ध से दूर हो जाइए। हे महाराज, यह देवी नहीं महामाया है, इसे परम प्रकृति समझना चाहिए। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है। सब पर शासन करने वाली यह कल्याणी संपूर्ण लोकों देवताओं की भी जननी है। यूं तो इसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। यह तामसी प्राकृतिक सारी शक्तियां इसमें निहित है। यह अजय, अविनाशी, नित्य, सर्व ज्ञान संपन्न तथा सदा विराजमान रहती है। इसे वेद माता, गायत्री, संध्या भी कह सकते हैं। इसकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्ध स्वरूपिणी देवी निर्गुण सगुण रूप से निरंतर स्थित रहती है। गौरी नाम से विख्यात आनंदमयी इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है। इसकी कृपा से देवता सदैव अभय वरदान पाते हैं। हे महाराज, यह जानकर आप इससे वेर करना छोड़ दीजिए। हे राजेंद्र, आप इसकी शरण में चले जाइए, तभी आपकी रक्षा संभव है। इसकी आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल की रक्षा कीजिए। मरने से बचे हुए दैत्यों को बचा लीजिए। उन विचारों की आयु तो अभी खतरे में न पड़े, ऐसा कोई विचार कीजिए। उन दानवों की इन बातों को सुनकर शुंभ को महान क्रोध आया। शुंभ ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हारा शरीर छिद गया है, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्धभूमि से भागकर पाताल लोक में जाकर छिप जाओ। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा हुआ है। हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी देव के अधीन है। अरे मूर्खों, फिर मेरे लिए ही तुम क्यों चिंता करते हो? जो होनी है वह तो होकर ही रहेगी। जैसे भवितव्यता होती है, उसी प्रकार का उद्यम भी प्रारंभ हो जाता है। सर्वदा यो विचार करके ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते, सदा निश्चिंत रहते हैं। मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग करना अनुचित है। समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख, जीवन मरण, ये घटनाएं तो प्रत्येक मनुष्य के होती ही है। इंद्र प्रभृति सभी देवता आयु समाप्त हो जाने पर मृत्यु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी काल का शासन अमिट है। संहार होगा अथवा विजय, इसका मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है। युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भाग कर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है वह तो होकर ही रहेगी। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। उद्यम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि देव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्ति युक्त है। बिना उद्यम किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। प्रारब्ध को बलवान बतलाना मूर्खों का काम है, न कि पंडितों का। इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो सम अदृश्य है उसका दिखाई पड़ना असंभव है। आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उद्यम न करे तो किसी भी प्रकार से आटा पिसकर नहीं आएगा। यह सर्वदा देखा गया है। उसके बाद शुंभ ने रक्त बीज को युद्धभूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक भी थे। शुंभ ने कहा कि हे रक्त बीज, तुम सम्रागण में जाओ, पूरी शक्ति लगाकर उस देवी से युद्ध करो। तब रक्त बीज शुंभ से बोला कि हे महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर अभी आपके चरणों में उपस्थित कर दूंगा। इस प्रकार कहकर रक्तबीज रथ पर बैठकर विशाल सेना साथ लेकर, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक लेकर युद्ध मैदान में पहुंच गया। भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देख कर देवी ने शंखध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास पहुंचा और मधुर वाणी में बोला
कि हे देवी, हे बालिके, तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से मुझे भयभीत करना चाहती हो? हे तन्वगी, तुमने मुझको क्या धूम्र लोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्त बीज है। मीठे वचन बोलने वाली हे देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम सावधान हो जाओ। मुझे किंचित मात्र भी भय नहीं। आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने भी कायर आ चुके हैं उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा करी है, नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है, साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्या गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है। हे सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 हैं। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी गई है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस सबसे अधिक है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजमान रहते हैं, इंद्र शची के साथ, शंकर पार्वती के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ, कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मस्त रहते हैं। यूँ संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर तक नहीं मिला। वे अकर्मण्य हैं। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। रक्तबीज ऐसा कहकर जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसको सुनकर चामुंडा, कालिका, अंबिका ठहाका लगाकर हंसने लगी। तब देवी ने हंसकर रक्तबीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोली कि अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों मुझसे बेकार की बातें करता है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल, वैभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही ये प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि हे महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः आ और युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल लोक में जाकर छिप जा। देवी का कथन सुनकर रक्तबीज गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी ने अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करते हुए तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्तबीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान मानव रथ पर पड़ा रहा। उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्तबीज के गिर जाने पर महान हाहाकार हो गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे कि अब हम मारे जाएंगे। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा कि हे कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव, अपने सैनिकों सही चलने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अतिरिक्त काल के संज्ञक जो शूरवीर दैत्य है उसे भी युद्ध के लिए भेज दिया। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा देने पर बहुत सी चतुर्गणी सेना युद्ध मैदान पर आ गई। भगवती सम्रागण में विराजमान पहले से ही थी। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना शुरू कर दिया। बारंबार होती हुई भीषण ध्वनि शत्रुदल के हृदय को कंपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकार ने शंख ध्वनि करने में तत्पर रही। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जना सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो गए। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाना शुरू कर दिया। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वाहन, जैसा भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्ष सूत्र और कमंडल था।
वहां पधारी हुई उन शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर आई। शंख चक्र गदा पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठकर पधारी। उनके ललाट पर अर्ध चंद्र चमक रहा था, सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय की शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए आ गई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री व्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा रहा था। वाराह रूप धारण करने वाली भगवान श्री हरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करने वाली भगवती नारसिंगी का भी आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में पहुंच गई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यो संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्तियों के रूप में वहां पधार गए। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष पैदा हुआ। देवता भी हर्ष से नाचने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर भी आए और भगवती चंडिका उनसे कहने लगी कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ निशुंभ अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दो। जगत में किसी प्रकार का भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर रहेंगे। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त होगा। मेघ समय अनुकाल वर्षा करेंगे। खेती फल फूल से संपन्न होगी। इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गिदड़ियां एक साथ बोल रही हो। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा हुआ था। उसने भगवान शंकर से कहा कि हे देवेश्वर, तुम अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले हे शंकर, उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से वहां जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करेंगे। इंद्र को उनका राज्य वापस दे दो। देवता स्वर्ग में रहेंगे और यज्ञ का भाग भी पाएंगे। तुम्हें यदि जीने की इच्छा है तो पाताल लोक में चले जाओ, जहाँ अन्य दानव रहते हैं। चले जाओ और यदि मरना पसंद करते हो तो युद्ध भूमि में आकर मेरी शिवाओं के साथ युद्ध करो। भगवती चंडिका का वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा हुआ था। शंकर भगवान ने शुंभ से कहा कि अरे राजन, मैं त्रिपुरा विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारे हित का कार्य करने आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर शीघ्र यहाँ से पाताल लोक में चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम्हें यदि मरना अभिष्ट है तो युद्ध भूमि में जाकर मेरी शिवाओं के साथ युद्ध करो। भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान और हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों का यह वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से जाने गए। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे। उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आकर पहुंच गए। अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना शुरू कर दिया। अब काली का हाथ में त्रिशूल गदा शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरण करने लगी। भगवती ब्रह्माणी सम्रागण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडल का जल फेंक रही थी, जिसके द्वारा उनके प्राण निकल रहे थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपनी वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना शुरू कर दिया। वैष्णव
वैष्णवी के चक्र गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुत से दानव धरती पर लेट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से दानवों को पर्याप्त क्षति हुई। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपने थुथुन और डांडों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंगी अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने में लग गई। उन्होंने बार बार अट्टहास करना शुरू कर दिया। शिवदूतों के अट्टहास से दैत्य धरती पर गिर गए। चामुंडा कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट गई। कुमारी का वाहन मोर था, वे सम्रागण में विराजमान थी। देवताओं के कल्याण वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी सम्रागण में पाश लेकर इधर उधर विचरण करने लगी। उस पास से बांधकर दैत्यों को पटक कर मार रही थी। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर निष्प्राण हो रहे थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भागने लगी। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। रक्त बीज ने सुना, दानवों में भयंकर चित्कार मचा है। देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा कि दैत्य भाग रहे हैं। अतः अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे। यह देख कर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे। वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल थी। वह देवी के सामने पहुंच गया। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत अनेक दानव उत्पन्न हो रहे थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे रखा था। तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा कि विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक दिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद्र हो जाने के कारण उनके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ पड़ी हो। उस समय जहां जहां भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदे भूमि पर गिरी, वहां वहां रक्त बीज के समान ही अनेक राक्षस उत्पन्न हो गए। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदे बह निकली और उस रक्त से असंख्य रक्त बीज पैदा हो गए और वो सभी पराक्रमी थे। आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर डाला। नारसंगी के नखों की चोट से महाअसुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने थुथुनों से उन राक्षसों को मारने लगी। कुमारी ने शक्ति से उसकी छाती पर प्रहार किया। अब रक्त बीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना शुरू कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण संहार से रक्त बीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही वह क्रोध में भरकर अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धारा बह निकली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूर वीर पैदा हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीजों से पृथ्वी भर गई। सभी कवच पहने हुए, आयुध हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए लालायित थे। अब उन अगणित रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। यह देख कर देवता भयभीत हो गए। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनका शरीर दुर्बल होने लगा। वे सोचने लगे कि अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कौन और कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए उन दानवों के शरीर बड़े ही विकराल थे। वे सभी शूर वीर थे। इस समय यहाँ केवल एक चंडिका तथा काली और कुछ शिवाएं थी, किंतु ये लोग संपूर्ण दानवों को परास्त कर सके यह कहना कठिन था। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा सम्रागण में आ जाएंगे तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर चिंतित हो रहे थे तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुंह फैलाकर मेरे शस्त्रघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रिदूर को पीती जाओ। इस कार्य में तुम शीघ्रता करो। अब तुम
दानुओं को भक्षण करती हुई इच्छानुसार भूमि में विचरण करो। मैं पहने बाणों और गदाओं और तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो कि अब एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। यूं करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं दिखता है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम इन्हें तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इनका संपूर्ण रुधिर तुम पीती जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद से अपने लोक को चली जाएंगी। भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रमी दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने में तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मुसल से रक्तबीज को मारना शुरू किया। भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्तबीज भी कुपित होकर चंडिका पर प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने में विरत रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुई अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रुधिर पीती गई। यूं संपूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। अब असली रक्त बीज ही रह गया। वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्धभूमि में दूसरे जितने दैत्य थे वे सब भाग कर शुंभ के पास पहुंच गए। वैसे उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी दह रुधिर से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिरे हुए थे। वे अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए शुंभ के पास पहुंचे और बोले कि हे राजन, रक्त बीज भी अंबिका के हाथ से युद्ध में मारा गया। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी गई। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी का वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के काल के घास बन गए। हम लोग युद्ध का सारा वृतांत आप लोगों को बता दिया। हे महाराज, यह देवी, दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पनंग, उरंग, राक्षस इन सभी के लिए सर्वदा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी देवियां उसकी युद्ध में सहायता कर रही है। सबके पास वाहन है, सबकी भुजाएं हैं और विविध आयुधों से सुसज्जित है। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को परास्त कर दिया है। हे राजन, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्तबीज को धराशायित करके मार डाला। फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो फिर कहना ही क्या। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मार डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित समझे आप उसे करें। हे राजन, अन्य जितने भी दैत्य थे वे भी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मस्तक खा डाला। हे महाराज, पाताल में चला जाना ही श्रेष्ठ रहेगा। अब इसके साथ युद्ध करने में तनिक भी फायदा नजर नहीं आता। यह कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यह यहाँ आई है। भाग कराए हुए दैत्यों का वचन सुनते ही शुंभ के क्रोध से होंठ कांपने लगे। मृत्यु का वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो चुकी थी। शुंभ ने कहा कि भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियां भी मृत्यु का घास बनेंगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीतकर मैंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। एक स्त्री के हाथ से घबराकर मैं पाताल लोक में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए। अब उनको मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में नहीं जाऊंगा। यह मुझसे नहीं होगा। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा? निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर सम्रागढ़ में जाऊंगा। उस स्त्री को मार कर ही दम लूंगा। यदि मार न सका तो लौटना असंभव है। तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग करना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के घाट में पहुंचा देना। निशुंभ बोला कि मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। हे भाई, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य का सुख भोगें।
इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का अभिमान करता था, कवच पहनकर विशाल सेना साथ लेकर रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में चला गया। उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी, पार्श्व रक्षक विद्यमान थे, सूत और बंदीजन उसका यशोगान गा रहे थे। प्रिय भक्तजनों, आज हमने नवरात्रि के छठे दिन की संपूर्ण कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।